हेलो दोस्तों। आज हम लोग कैलकुलस का न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। इसका हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और फार्मूला। तो उससे पहले हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रेशन हमको उसको उसको बोलते हैं जो एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं उसका जस्ट उल्टा होता है। तो हम इंटीग्रेशन कब होगा, इसका यूज कब करेंगे? तो जब जब भी हम डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएट करेंगे, मान लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एग्जांपल है से हम समझते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो उसको फिर से हमको फंक्शन यही लाने के लिए रहेगा, तो उसको उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन का यूज हम फंक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज करते हैं। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो y का इसका डिफरेंशिएशन करें तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। और 4x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर से एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा बताएंगे 0 होता है। अब इसका दोस्तों हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जस्ट ए फंक्शन प्राप्त हो जाएगा हमको। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करने पड़ेगा, dy को और dx वाला कोफिशिएंट को एक साइड लिखना पड़ेगा, 8x प्लस 8x इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको ये दोस्तों इंटीग्रेशन का साइन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे dy इक्वल टू बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे 8x dx। अब इसको देखिए 1, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ y होता है। और 8x का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन हम क्या बोले थे, जब पावर x का पावर n रहता है तो n आगे आ जाता है और एक पावर में से माइनस होता है। लेकिन वही इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर n रहेगा तो n प्लस हो जाता है एक पावर में और एक नीचे बाई डिवाइड में हो जाता है। इसमें जस्ट इसका अपोजिट है, ये मल्टीप्लाई होता है तो इसमें डिवाइड होता है और इसमें माइनस होता है तो इसमें प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या है, x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x में का पावर यहाँ पर 1 है तो 1 इसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और n प्लस 1 हो जाएगा तो n 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कट कर 4x²। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x² और इसमें एक कॉन्स्टेंट आर्बिट्री एक कॉन्स्टेंट दिया जाता है। तो क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया 4x² प्लस c, जो c क्या है यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, 5 6 7 हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या था, हम y इक्वल टू 4x² प्लस 5 था, इसको हम डिफरेंशिएट करके क्या लाएं 8x लाएं। तो 8x करके फिर इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया, हमको फंक्शन प्राप्त हो गया ना। तो इसी इंटीग्रेशन का यूज यही हम फंक्शन को प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं। तो आइए इसको देख क्वेश्चन नंबर सेकेंड एग्जांपल से समझते हैं। तो y का इसका डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx होता है। और sin x का क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब इसको दोस्तों इंटीग्रेट करेंगे तो dy बाई cos x dx। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि x के टर्म में है तो यहाँ पे x लाना है यहाँ पर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे dy अपॉन इक्वल टू cos dx। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है। cos x का क्या होता है, cos x का होता है sin x प्लस c, फंक्शन आ गया यहाँ पर, हमको ये ऐसे ही होगा। अब इसको करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे पड़ेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx और x² का डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x और कांस्टेंट 5 है तो 5 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy इक्वल टू 2x और माइनस साइन x इंटू dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। y का dy का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 0 होता है अगर यहाँ पर होता है तो, लेकिन इंटीग्रेशन उसका क्या होता है 1 होता है तो y होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा और इंटीग्रेशन 2x का क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x² अपॉन 2, इसमें पावर एक ऐड होता है, यहाँ पावर 1 है तो 1 ऐड होगा और नीचे n प्लस 1 होता है।
माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, बट साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए 2 से 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस सी, सी कोई कांस्टेंट है, तो हमको क्वेश्चन क्या था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, पहले इसको हम क्या किए डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको हम क्वेश्चन ही लाने के लिए मतलब फंक्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट कर किए तो क्या फंक्शन प्राप्त हो गया ना, सभी में ऐसे ही किए। तो आइए अब हम ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन का यूज क्यों करते हैं, तो इंटीग्रेशन का यूज हम क्यों करते हैं, जब हमको फंक्शन को ही लाने के लिए रहता है, जब उसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके फंक्शन को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसका कुछ बेसिक फार्मूला है वो देखते हैं। तो आइए फार्मूला क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है y इक्वल टू एक्स इक्वल टू एन है, तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होता है, इसका फार्मूला ही होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, पावर में क्या होता है एक माइनस होता है और पावर क्या इंटू में हो जाता है, कोफिशिएंट में से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन का, तो पावर में एक क्या होता है ऐड हो जाता है और डिवाइड हो जाता है जो पावर रहता है एन प्लस 1 से। तो आइए देखते हैं कोई फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम निकालेंगे तो क्या होता है y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। इसी को हम अगर इसका हम डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमको फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 1 dx का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन प्राप्त हो जाएगा, फंक्शन क्या है x है, तो x यहाँ पर हो जाएगा। अब इसी तरह क्या एक और फॉर्मूला देखते हैं, तो कोई भी y इक्वल टू क्या दिया रहेगा a का पावर x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू a का पावर x इंटू लॉग a का पावर x इंटू लॉग a, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी, कांस्टेंट इसमें आ जाता है, और कोई फंक्शन दिया हुआ है y का पावर e का पावर x दिया हुआ रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है dy बाई डी एक्स ई का पावर x ही रहता है। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन भी एज इट इज रहता है e का पावर x ही रहता है, सिर्फ इसमें क्या कांस्टेंट ऐड हो जाता है। ये तो बेसिक फार्मूला हुआ है, ये सब याद कर लीजिएगा, एक्सपोनेंशियल में आपको हेल्प करेगा। लेकिन और इसमें है फार्मूला जो आपको याद करना जरूरी है, जो आपको फार्मूला डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। आइए तो वो फार्मूला देखते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का जस्ट फंक्शन लाना रहेगा तो उसका अपोजिट है, एंटी डेरिवेटिव उसको बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन का अपोजिट। तो कोई y इक्वल टू स्टैंडर्ड फार्मूला दिया रहेगा साइन एक्स, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होता है y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स होगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, और इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो कॉस एक्स का हम डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है इसका फार्मूला भी है, और तो क्या हो जाएगा अभी बोल रहे हैं कि फंक्शन प्राप्त हो जाएगा, तो फंक्शन क्या है साइन एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस एक्स दिया है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स। अब डेरिवेटिव का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन प्राप्त हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाता है फंक्शन क्या है कॉस एक्स है, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इसमें क्या था माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कांस्टेंट भी यहाँ पर ऐड हो जाता है प्लस सी। इसमें कांस्टेंट लगाना जरूरी है क्योंकि कोई भी इसमें इसमें तो कांस्टेंट का वैल्यू जीरो एक्स का होता है, तो पता है कांस्टेंट अगर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा, और जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आता है कांस्टेंट का। तो आइए देखते हैं, अगर y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ रहेगा tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है dy अपॉन डी एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स।
और सेक इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन प्राप्त हो जाता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स का क्या होता है, फंक्शन ही होता है tan एक्स प्लस सी। अगर फंक्शन दिया हुआ रहेगा y इक्वल टू कॉट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का। अगर सी से कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसमें माइनस लगता ही लगता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है कॉट एक्स होता है प्लस सी, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर फंक्शन y इक्वल टू सेक एक्स दिया हुआ रहेगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे अगर सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स का, तो फंक्शन ही प्राप्त होगा सेक एक्स, क्या होगा सेक एक्स प्लस सी। कांस्टेंट है रहता ही रहता है इंटीग्रेशन में, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू इंटीग्रेशन में कुछ न कुछ रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है जीरो हो जाता है, इसीलिए उसका उसमें रहता है फंक्शन में कांस्टेंट। तो यहाँ y इक्वल टू अगर फंक्शन दिया हुआ रहेगा कॉसेक एक्स, तो हम अभी बताए हैं कि अगर कॉसेक एक्स सी से शुरू होगा कोई वर्ड इस पहले तो हम माइनस लगाएंगे, उसके बाद फॉर्मूला होगा कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे कॉसेक एक्स इसका, तो हमको फंक्शन प्राप्त होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का। फंक्शन क्या हो जाएगा माइनस तो माइनस हो जाएगा, और फंक्शन क्या है कॉसेक एक्स है, क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस सी। ये तो बेसिक फार्मूला होगा। अब इतना आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट फार्मूला यूज होगा क्वेश्चन सोल्व करने में, आपका हेल्प करेगा। कुछ और फार्मूला है जैसे कि y इक्वल टू दिया हुआ रहेगा 1/x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1/x स्क्वायर। अगर y और log y इक्वल टू क्या दिया होगा log x दिया हुआ रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा log x का होता है 1/x। अगर इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का 1/x dx का, तो क्या होता है log x प्लस सी। तो एक कुछ बेसिक फार्मूला है जो आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इससे। तो इस इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हम कोई फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव निकाले और उसका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो उस फंक्शन हमको प्राप्त हो जाता है। तो इंटीग्रेशन जस्ट इस क्या है इंटीग्रेशन का एंटी डेरिवेटिव है, मतलब अपोजिट है जस्ट। तो ये है कुछ बेसिक फार्मूला है। तो हम थैंक यू सो मच आज के लिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और बेसिक फार्मूला होता है जो आप इन्वर्स ट्रिगो का होता है, जो आपको याद करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम अभी आपको बता देते हैं, लेकिन फिर आपको रिवाइज करा देंगे जब उसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या हुआ इन्वर्स ट्रिगो क्या रहता है y इक्वल टू दिया हुआ रहेगा साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स इसका डेरिवेटिव क्या होता है y का होता है डी वाई बाई डी एक्स, और साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको यही प्राप्त होगा फंक्शन प्राप्त होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx का क्या होता है साइन इन्वर्स एक्स, और y इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स दिया हुआ रहेगा, तो होता है जस्ट यही फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम आपको बताएं कि यहाँ पर c से जो स्टार्ट रहेगा ना, तो उसमें क्या सिर्फ लग जाता है माइनस लग जाता है, तो 1 क्या हो जाएगा 1/-x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस इन्वर्स यहाँ पर -1/(x स्क्वायर) कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अगर ये क्या होता है कॉस इन्वर्स एक्स का होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही देखने में लग रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंट होता है, इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है।
अगर y इक्वल टू दिया हुआ रहेगा tan इनवर्स -1 को इसको इन्वर्स बोलते हैं, tan इनवर्स x दिया हुआ रहेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन प्राप्त हो जाएगा हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, यहाँ पर डी एक्स लगाना जरूरी है क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर रहता है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब y इक्वल टू दिया हुआ रहेगा cot इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पर क्या होता है cot इनवर्स c, यहाँ c से स्टार्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है dx cot इनवर्स x माइनस यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो cot इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। अब फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू सेक इनवर्स x दिया हुआ रहेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx क्या हो जाता है यहाँ पर s है, यहाँ पर c से स्टार्ट रहता है उसी में माइनस लगता है, यहाँ पर सेक इनवर्स है तो क्या हो जाएगा 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस होगा एक्स स्क्वायर -1, और इसका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा सेक इनवर्स x प्लस c हमको प्राप्त होगा। और y इक्वल टू दिया हुआ रहेगा कोसेक इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx, यहाँ पर भी यही सेम रहता है लेकिन इसमें सिर्फ माइनस लग जाता है x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 का तो क्या प्राप्त होगा कोसेक इनवर्स x प्लस c, हमको ये फंक्शन ही प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम tan इनवर्स x का दिए cot इनवर्स x का देख लिए, लेकिन देखिए इसमें कुछ इसमें tan इनवर्स x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमको नहीं पता है, तो tan इनवर्स x का भी कुछ होता है तो वो हम आपको प्रूव करके बता देंगे। ऐसे देखिए tan x, यहाँ tan इनवर्स का भी देख लीजिए डिफ्रेंशिएशन, लेकिन tan कुछ फॉर्मूला होता है tan x का इंटीग्रेशन अगर हमको निकालना है तो tan x का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है तो इसका डायरेक्ट होता है log, यहाँ पर माइनस log cos x मोड cos x, यहाँ होता है log sec x, ये क्या होता है इसका इंटीग्रेशन होता है ये। और cot एक होता है cot x का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है लेकिन इसको हम प्रूव करके निकाल सकते हैं। cot x का होता है log मोड sin x, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। अगर cot x को लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, और इसमें साइन को t मानकर अगर प्रूव करेंगे तो log t हो जाएगा जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है। तो अभी उसका आपको समझ में नहीं आएगा तो हम जब उसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको ये फार्मूला भी प्रूव कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। ये कुछ इन्वर्स ट्रिगो का सोल्यूशन था, तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन करेंगे। बाय।